हिंदूवादियों की पोल लगातार सालों से खुल रही है, लेकिन फिर भी दुनिया अंधी हुई पड़ी है। आपको याद होगा कि जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तो पूरे देश में किस तरह का हुड़दंग मचा हुआ था। मोमिनीन हजरात, आज आपको वो ढाबे वाला याद दिलाना चाहूंगा कि कहा गया था कि हमने कांवड़ियों ने, जो भिखारी कांवड़िए थे जिनके पास 2 टाइम का खाना खाने का पैसा नहीं है, उनको खाना खाना था, ढाबे में गए और इल्ज़ाम ये लगाया कि ये जो ढाबे वाला है इसने खाने में जो चिकन दे दिया हमें। अब हुआ क्या, उसके बाद ढाबा तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। अब जो बेचारा ढाबे वाला था उसने वीडियो जारी किया, जिस वीडियो के अंदर ये प्रूफ मिला उन हिंदुओं ने खुद मुर्गे की हड्डी जो है अपने खाने में डाली थी। ये पूरा झुंड का प्लान था, क्योंकि पूरा झुंड मिलकर भी खाना नहीं खा सकता था। ये फटीचर जो सारा दिन मोदी मोदी और योगी योगी करते हैं, 2 टाइम ये खाना अपनी औकात नहीं रखते कि खुद खा लें, तो इन्होंने 1 टाइम का खाना, अबे भीख मांग लेते इससे अच्छा, 1 टाइम का खाना फ्री में खाने के लिए एक बंदे का पूरा करियर बर्बाद कर दिया, एक बंदे का पूरा बिजनेस तबाह कर दिया। ये देखिए, अब उस होटल वाले, ढाबे वाले भाई ने ये वीडियो जारी की है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो इस वीडियो के अंदर अपनी आंखों से देखिए, लेफ्ट साइड देख रहे हैं जब ये ड्रामा कर रहे हैं, राइट साइड में सीसीटीवी फुटेज, राइट साइड में आप ये देखेंगे कि सीसीटीवी में ये जो झुंड बैठ के 3-4 टेबलों पे खाना खा रहा है, एक बंदा खुद अपने हाथों से हड्डी उठा के दे रहा है, जिसको इन्होंने अपने आप अपनी थाली में डाला। और उसके बाद ये पहले का वीडियो है, लेफ्ट साइड आप ये देखिए, ये वो पुराना वीडियो है जो प्रोपेगेंडा चलाकर सारे हिंदुओं ने आंख बंद करके शोर मचाया था। 4-5 हिंदुओं के झुंड ने ये दावा इस वीडियो में किया, जो आपके लेफ्ट साइड चल रही है स्क्रीन पर, कि देखो जी इस ढाबे के अंदर हम खाना खाने आए थे और हमारे देखो जी सावन चल रहा है और इन्होंने जो हमें ये खिला दिया जी, गोश्त खिला दिया जी, हमें चिकन खिला दिया। इसके बाद ढाबा पूरी तरह से भैसम बास। ये सिर्फ इसलिए किया था इन हिंदुओं ने, इन नकली हिंदुओं ने, कि भाई 1 टाइम का खाना फ्री मिल जाए। तो आज के हिंदुत्व की ये सच्चाई है। हिंदुत्व का इस्तेमाल दूसरे को तबाह करने के लिए, हिंदुत्व का इस्तेमाल दूसरे को बदनाम करने के लिए, हिंदुत्व का इस्तेमाल दूसरे के इज्जत को उछालने के लिए किया जाता है। वरना अगर कोई सच्चा हिंदू होगा तो वो किसी का खाना पानी, उसका होटल, ये बर्बाद करेगा। सीधी सीधी बात है। और अगर भीख मांग लेते तो क्या चला जाता भाई तुम्हारा, इससे अच्छा भीख मांग के खा लेते कि भाई हमें यार फ्री में दे दो यार खाना, हमें तो भूख लग रही है। भीख मांग सकते नहीं, तबाह कर दिया। अब ये जो वीडियो आया है ये वाला, इस वीडियो से क्लियर खुलासा हो गया है कि भाई ये जो हिंदू हैं ये किसी भी ढाबे में जाकर फ्री में खाना खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये अंधभक्त। देखिए एनडीटीवी की पूरी खबर है। एनडीटीवी के साथ साथ कई ये वही न्यूज चैनल हैं, कल तक इन्हीं ने ही इन हिंदूवादियों को प्रमोट किया था कि हाँ जी हिंदूवादियों के साथ गलत हुआ और इनको वेज बिरयानी में जो है गोश्त डाल के दे दिया। अब टाइटल क्या लिख रहा है ये एनडीटीवी इंडिया, लड़कों ने ही वेज बिरयानी में मिलाई थी हड्डी, सीसीटीवी से हुआ खुलासा। पूरी जानकारी जो मैंने आपको बताई है, ये जानकारी एनडीटीवी इंडिया पर ट्वीट हो चुकी है। अब मेरा कहने का मकसद और मतलब ये है, ये जो टाइटल लिखा है कि लड़कों ने खुद मिलाई थी हड्डी वेज बिरयानी में, सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है। तो यहाँ हमें सबक क्या मिला? सबक ये मिला कि सबसे पहले हमें, जो भी मुसलमान हैं, जो भी समझदार हिंदू है, भाई इस आतंकवादी झुंड से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं। और इनको अब पता है कि भाई सीसीटीवी से हमारे पिछवाड़े में डंडा हो जाता है, हमारी औकात और हिंदुत्व की ये नकली चादर जो ओढ़ी है हमने, उसकी औकात खुल जाती है। तो ये कुछ ना कुछ कैमरे के साथ ज़रूर करेंगे आपके यहाँ। तो कैमरा या तो इतनी ऊंचाई पर लगवाएं या कैमरा छुपा कर लगवाएं, और डीवीआर सेफ जगह पर रखें। और कुछ भी कांड हो, सबसे पहले डीवीआर गायब करिए, आप छुपाइए, कंप्यूटर में लगा के डेटा कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये है हिंदूवादी भीड़, ये कुछ भी कर सकती है,
किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। भाई कावड़ की आड़ में इन्होंने महिला जो हिंदू बेचारी थी ढाबे वाली, उसका ढाबा तोड़ दिया, उसके साथ काम करने वालों की टांगे तोड़ दी। ये है हिंदू भाई, और ये है आज के हिंदू की औकात। किसी को भी मारेंगे, किसी को भी काट देंगे, किसी पर भी इल्जाम लगा देंगे। इसी तरह से सेम ऐसे ही आपने ये प्रोपेगेंडा हिंदुओं का जरूर सुना होगा। हिंदू भीड़ लगातार कुछ भी देश में घटना होती है, ट्रेन वाली, रेल वाली, तो जगह जी ये जो मुसलमानों ने ये किया जी, ट्रेन की पटरी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ट्रेन की पटरी पे इन्होंने पत्थर रख दिया था और ये ट्रेन गिराने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन की पटरियां उतर जाएं तो हिंदू भीड़ पहले ड्राइवर तलाश करती है, क्योंकि बाप को जवाब देना न पड़ जाए, तब मोदी से सवाल न करना पड़ जाए। रेल मंत्री दांत बाहर निकाल कर सिर्फ रील अपलोड करके खुश हो जाता है, अरे देखो कितना बढ़िया, हाँ हाँ टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया। 100 साल चीन हमसे आगे चल रहा है, ये 4 चीजें दिखा के, मतलब अब कितना बड़ा फ्रॉड किया गया। कहा गया शताब्दी ट्रेन ये इतनी स्पीड से चलती है, और शताब्दी को भी और राजधानी को फेल करने वाली जो ट्रेन लेके आए हैं मोदी जी, लेके आए हैं, उस ट्रेन का नाम है वंदे भारत। अच्छा, हर तीसरे चौथे दिन वंदे भारत गाय से ही टकरा रही है। अभी कुछ दिन पहले एक बंदे से टकरा गई, और टकराते ही जो है अगले को कुछ नहीं होता है। टेक्नोलॉजिया तो ये है, आगे से इंजन ही टूट जाता है, इंजन का फ्रंट वाला जो हिस्सा है वही टूट जाता है। ये है टेक्नोलॉजिया। अब सुनिए, अब वो ट्रेन फास्ट नहीं है वंदे भारत, बल्कि उसको फास्ट दिखाने के लिए दूसरी ट्रेनों की स्पीड स्लो कर दी गई। अब भारत का और समझदार जो समाज है, हम सभी उसमें आते हैं भाई, हम ज्यादा समझदार है ना। हमें लगा मोदी जी ने क्या काम किया, वाह। अबे काम कुछ नहीं किया, ट्रेन ऊपर से और स्लो कर दी, खाली एक को फास्ट दिखाने के चक्कर में। ऐसे ही जब कोई ट्रेन हादसा होता है तो मोदी से कोई सवाल न कर ले, इसलिए हिंदू जो भीड़ है वो एकदम से हिंदू मुसलमान वाला एंगल तलाशती है। यह हमेशा होता है। लेकिन आइए, अब मैं आपको एक बंदा दिखाऊंगा। इस बंदे का नाम दीपू सैनी है, हिंदू है, सनातनी है, मुरादाबाद का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का मामला है। मुरादाबाद में पेट्रोल बम बनाकर, देख रहे हैं आप, हिंदू आतंकवाद। मुरादाबाद में पेट्रोल बम बनाकर 26 साल का दीपू हिंदूवादी सनातनी सैनी, टीपू सैनी भाई, ये कई बार ट्रेनों पर बम मारता था। 2 बार पहले ट्रेन पर ऐसा ही हमला कर चुका है। तीसरी बार हमले की तैयारी में था, पेट्रोल बम बना रहा था। दीपू के भाई की मौत हुई थी। उसका मानना था कि ऐसा करके भाई की मौत के जिम्मेदार लोगों का नुकसान होगा। ये सनकी जो है, अपने भाई जो पता नहीं कैसे मरा, उसका बदला लेने के लिए चलती हुई ट्रेन पर ये बम बनाकर बम से हमला करता था, पेट्रोल बम से हमला करता था। अब हिंदूवादी सोच रहे थे कि इसमें अब्दुल निकलेगा, लेकिन उनके चचा का लड़का निकल गया। तो ये खबर मेन मीडिया से गायब है। छोटा सा बयान है दीपू भैया का, ईमानदार दीपू। आतंकवाद नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदुओं को सिखाया गया है और हिंदू यही कहता आया है कि हमारे में आतंकवाद नहीं होता। ये बम बनाकर ट्रेन उड़ा दें, ये हिंदू ढाबों को ही तबाह कर दें, इल्ज़ाम लगाकर कि भाई हमने तो वेज बिरयानी मांगी थी, इन्होंने नॉन वेज बिरयानी दे दी, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। फिर चाहे 11 महीने ये शराब पीते हों, 11 महीने में ये हर दिन जो है चिकन पेलते हों, बकरा खाते हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक दोगला समाज है, इस दोगलों को पहचानने की कोशिश कीजिए। अब भैया हैं सनातनी जो पेट्रोल बम बढ़ाकर ट्रेनों पर हमला कर रहे थे, सुनिए। पब्लिक ने मार दिया, क्यों? बस मार दिया, मारने के चक्कर में मुझे तो मेरे भैया को मार दिया। अच्छा, तो उसका बदला ले लोगे? लंगे तो पैसेंजर से क्या बदला लोगे? पब्लिक ने मार दिया, क्यों? बस मार दिया, मारने के चक्कर में मुझे तो मेरे भैया को मार दिया। अच्छा, तो उसका बदला ले लोगे? लंगे तो पैसेंजर से क्या बदला लोगे? ये आज के हिंदुओं की सच्चाई है, और मैं सारे हिंदुओं को नहीं कह रहा हूं, ये वो हिंदू हैं जो भाजपाई हिंदू हैं। भाई जो भाजपाई हिंदू मिलेगा ना आपको, ऐसा ही मिलेगा। आतंकवादी वाली हरकत करने वाला,
देश का एक नंबर का टॉप लेवल का गद्दार और नकली देशभक्त। आपको पता है एक और बड़ा मामला कर्नाटक से आया है। कर्नाटक में एक स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो मुसलमान है। वो श्री राम सेना के इस आतंकी संगठन के कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, तो 3 आपकी स्क्रीन पर ये तीनों आतंकवादी हैं। देश फैसला करे कि इसको आतंकवादी कहना है या देश प्रेमी कहना है। हिंदू समाज इनको देश प्रेमी कहेगा, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं की सच्चाई सामने आ जाएगी कि कौन सच्चा हिंदू है, कौन 2014 के बाद वाला हिंदू है, कौन श्री राम जी का सच में भक्त है और कौन फर्जी भक्त है। कृष्णा मदार, नागन गौड़ा और पाटिल, ये 3 हैं। कर्नाटक में श्री राम सेना के लोकल अध्यक्ष सागर पाटिल ने 41 छात्रों को मारने की साजिश रची। उसने उस स्कूल की टंकी में जहर मिलवा दिया। वो चाहता था कि जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उस पानी को पीकर मर जाएं और जो प्रिंसिपल है उस पर गाज गिरे और वो मुस्लिम प्रिंसिपल वहां से ट्रांसफर करवा दिया जाए। आज का हिंदू मुसलमान से इतनी नफरत करता है, इतनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, ये तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रशासन शासन ने ये बयान दे दिया है, सबूत मिल गए हैं। जो बेचारे वो पानी पीकर बीमार पड़े हैं वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जांच में ही 12-15 घंटे के अंदर जांच से ही खुलासा हो गया कि किसी का इसमें कोई हाथ नहीं है। मासूमों का कत्ल करवाना ये श्री राम सेना चाह रही थी। तौबा तौबा, नाम श्री राम का और काम राक्षस से बदतर जो रावण भी न करे। फिर भी सच्चे हिंदुओं को यह दिख नहीं रहा कि झूठा 2014 के बाद वाला हिंदू देश में क्या कर रहा है। यह कौन सी तुम्हारी एकता और ईमानदारी है कि जो आतंक मचा रहे हैं तुम भी उन्हें राम के नाम पर देख के, उनके पाप देखकर खामोश हो। भाई, जुल्म सहना और जुल्म करने देना और जुल्म देखकर खामोश रहना ये भी एक जुल्म है। इसलिए तमाम हिंदुओं से सवाल है मेरा, भाई शर्म नहीं आती? थोड़ी तो आती होगी। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में कोई घटिया इंसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में गद्दार नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान बलात्कारी, पापी, कातिल, गुंडे, मवाली नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया और आज का हिंदू समाज क्योंकि सिर्फ और हिंदू मुस्लिम का चश्मा पहनकर ही खबरें देता और खबरें सुनता है, तो अगर मैं उन्हीं गोदी मीडिया की तरह उनका चश्मा उन पर ही अप्लाई कर रहा हूं तो इसमें बुरा क्या है। टिट फॉर टैट पॉलिसी तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इस्तेमाल की जाती है। हमारे देश में एक कानून 2 तरह पर अप्लाई होता है। एक मुस्लिम होगा उसके लिए वही कानून अलग होगा, अगर हिंदू होगा तो उसके लिए कानून अलग होगा। संविधान के पदों पर बैठा हुआ ही जब दोगला है, जब वो भाजपा समर्थक है, जब वो बीजेपी से डरने वाला है, तो फिर क्या होगा। और बड़ा एक खास मामला बताने जा रहा हूं, जरा ये खूबसूरत तस्वीर देखिए। किसी मुसलमान ने इस पर आपत्ति नहीं दर्ज कराई, किसी ने इस पर केस नहीं किया कि भाई ये क्या है मामला। बाल मुकुंद एक नेता है, लेकिन कानून के मुताबिक वो डीआईजी या एसीपी की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, लेकिन किसी ने विरोध दर्ज नहीं किया। आगे जितने सरकार के पालतू हैं खाकी वर्दी में, सच में वो किसी पालतू की तरह ही सामने हाथ जोड़े बैठे हैं। अब ये देखिए बाबा, ये एक बाबा, ये भाई साहब डीआईजी की कुर्सी, एसीपी की कुर्सी, अधिकारी की कुर्सी बैठा है। किसी ने कोई विरोध नहीं किया कि ठीक है भाई, हमारे यहाँ सम्मान दिया जाता है क्योंकि ये माँ बाप जैसे होते हैं और हमारे धर्म के रक्षक हैं। अब ये देखिए, ये बाबा चेहरे से पहचानते हैं आप बहुत अच्छे से कि ये वही बाबा है जो हिंदू मुसलमान करता है, और बाबा वो है नरसिंहालंड सरस्वती, उसके साथ ये रहने वाला है। और इंस्पेक्टर साहब ने इसके लिए अपनी कुर्सी छोड़ रखी है। बहरहाल आपको आगे क्या बताना। हद तो ये वाली तस्वीर है भाई, ये थाना राम जन्मभूमि। यहाँ देखिए इंस्पेक्टर साहब जब बंदर आके एसएचओ साहब देखते हैं कि अरे थाने में एक बंदर है, तो बंदर को कुर्सी बिठाया। अब टाइटल देखिए क्या लिखा है एबीपी ने कि प्रभारी ने कुर्सी पर बंदर को बिठाकर दी सलामी।
फोटो देखकर क्या कहेंगे? अबे फोटो देख के हम कहेंगे चू तुम। अब आपने एक तरफा बयान देख लिया, एक तरफा फोटो देख लिया, किस तरह से जो है बाबाओं को अपनी कुर्सी दी जा रही है। अब SHO शबाना आजमी जब वो SHO बनी तो उन्होंने अपनी खुशी में जो कुर्सी है अपने वालिद और अपने दादा को दी कि आप बैठिए, और सिर्फ फोटो खींच के पोस्ट कर दिया। भाई DIG हिंदूवादी का आत्मा जो है कहीं और से बाहर निकल आया। उस DIG ने क्या करा, इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी और एक बड़े जो केस चल रहा था, एक बड़े केस से शबाना आजमी को निकाल दिया। ये शबाना आजमी का पोस्ट है, पूरा पोस्ट नहीं देख पाया हूं मैं। ये देखिए, सिर्फ ये एक लाइन आप समझ सकते हैं कि माँ बाप के लिए इन्होंने किया कि जब माँ बाप की आंखों में खुशी देखनी हो, ठीक है, तो भाई बस माँ बाप को खुश करने के लिए शबाना आजमी ने ये अपनी कुर्सी जो है ऑफर कर दी थी कि आप बैठिए, और सिर्फ फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाल दिया। बाकी इन पर अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ ये दिखाने से पहले मैंने आपको दिखा दिया है, चेयर पे अधिकारियों ने बंदर को बिठाकर सलामियां दी हैं। किसी भी बाबा, और वो बाबा जिन पर FIR हैं, ऐसे बाबाओं को भी अपनी कुर्सी पर बिठाया है, लेकिन माता पिता को नहीं बिठा सकते आप। भाई आज के हिंदू जो सच वाले हिंदू हैं, उनकी खामोशी इस कदर है कि ये सब कुछ इतने लेवल पर हो रहा है। वरना आज भी अगर ईमानदार और देश के सच्चे हिंदू सच के लिए खड़े हो जाएं कि नहीं भाई साहब माफ कर दो, ये हिंदुत्व नहीं है भाई। ये मजहब देखकर, धर्म देखकर किसी को निशाने पर लेना, ये हिंदुत्व नहीं है। ये कौन से धर्म की रक्षा है भाई? हर एक चीज में भाजपा फैक्ट पर नहीं लड़ पाती तो क्या लाती है बीच में? धर्म। अब सुना है क्या हमने, बिहार में सीता मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर से उनका काम हो गया, तो सीता मंदिर बनाएंगे। प्रोपेगेंडा में भाई बिहार छोड़िए, यूपी पानी से डूब रहा है, दिल्ली डूब रही है, और मेरा मानना यह है कि भगवान इनसे नाराज है। ससुर जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है, जैसे कि सीधा भगवान ही नाराज है इनसे। किसी ने नेता ने बोल दिया ये वाला पुल नहीं डूबेगा, केजरीवाल होता था तो ये पूरा डूब जाता था सड़क। भगवान ने कहा अच्छा ले, अब वो बिल में भागे पड़े हैं। सच्चाई है भाई, ये सच बोल दो इनको मम्मी FIR कर दो, एक FIR करते, इनने एक छेद और कर दिया। सच सुनना ही नहीं है, फैक्ट पर रहना ही नहीं है। बात नफरत फैलाने की नहीं है, नफरत तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने फैलाई है। याद है ना चुनाव के टाइम पे किस तरह का हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम किया है, किस तरह से अमित शाह जी ने हिंदू मुसलमान किया है। फूट डालो राज करो नीति में हिंदू और मुसलमान दोनों ही फंस चुके हैं। भैया देश में कुछ नहीं बचा। ज्यादातर हिंदू आप देखेंगे सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आएंगे, और जो समझदार हिंदू हैं वो अगर देख भी रहे हैं कि ये गलत हो रहा है तो वो खामोश हैं, क्योंकि मजा तो उनको भी आ रहा है। मुसलमान अगर परेशान हैं तो मजा उनको भी आ रहा है। मोहतरम हजरात, पुणे महाराष्ट्र का एक वीडियो सामने आया। एक बाबा है, महिला बाबा, वो जो है उनको किन्नर बताया गया है, किन्नर समाज से आती हैं, और बताया गया कि वो जो है अपनी भीड़ लेकर जाती हैं और विरोध करती हैं कि ये जो मज़ार है इसको तोड़ देना चाहिए, यह अवैध है, अवैध मज़ार बता दी। अब इनके पास कोई काम नहीं है। आप जितने भी हिंदू संगठन देखिएगा, इनके पास कोई काम नहीं है। अभी मैं इनकी ढंग से उतारूंगा, असलियत बताऊंगा और आपको एहसास होगा, यकीन कीजिए एहसास होगा। आप हिंदू अगर हैं तो आपको एहसास होगा, आप सोचने मजबूर होंगे जो मैं बात करने वाला हूँ। ये गए वहाँ, बयान दिया क्या कि ये जो मज़ार बनाई जा रही है सड़कों के बीच बीच, जबकि वो मज़ार बहुत पुरानी है, ठीक, सड़कों के बीच जो मज़ार बनाई जा रही है यह अवैध है, इसको तोड़ देना चाहिए। और प्रशासन कहाँ था? अगर पहले सही से काम होता तो अभी हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, तुम्हारा मतलब ये है, हाँ तुम्हारे हिसाब से तो मुसलमानों को भारत में रहना ही नहीं चाहिए। वो काम अगर हो जाता तो आज ये करना नहीं पड़ता। तुम्हारी औकात सारी दुनिया को पता है कि तुम हो क्या और तुम करना क्या चाह रहे हो। हज़रात मोहतरम, ये बयान आपको सुनाने वाला हूँ जो किन्नर समाज से आई हुई जो देवी हैं,
वो क्या कह रही है। हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। देखिए, हमारी यही मांग है, आज आंदोलन की जगह पर हम आए, रोका गया। क्यों रोका गया? अगर ये कार्य पहले बराबर किया होता तो ये आंदोलन का हमें मौका नहीं मिलता करने का। जब सड़क के बीचों बीच फुटपाथ पे इतना बड़ा मजार तैयार कर दिया तो तब क्या प्रशासन नगर पालिका सोई हुई थी? मैं यही कहना चाहती हूँ, समाज को भी यही कहना चाहती हूँ, जाग जाओ, वरना पता लगा हर गली कोचे में जो मजार ही मजार देखने मिलेंगे और उन मजारों की आड़ में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और उन मजार की आड़ में हमारी बहन बेटियों का धर्मांतरण किया जाएगा, लव जिहाद किया जाएगा। ये जिहादी सोच वाले तथा कथित लोग ही इस तरह के ढांचों को तैयार करते हैं। सुन लिया, महिलाएं सेव नहीं हैं अगर उनके इलाके में ये बन जाता, गली गली बन जाएगा, गली गली मज़ार। जहां मज़ार अब हर जगह मस्जिद मज़ार तोड़ी जा रही है, ऐसे समय में कहीं मज़ार बन सकती है क्या? आप कहेंगे नहीं, तो फिर ये है क्या? भाई ये किन्नर हैं, किन्नर समाज से आई है, फेमस होना है, नेतागिरी में उतरना है, क्योंकि नेतागिरी में बहुत भविष्य, बढ़िया भविष्य, ज़बरदस्त। और ख़ासकर भाजपा में हिंदूवादी है, हिंदुत्ववादी चल रहा है। अब सवाल ये जो बहुत समाज का उद्धार करना चाह रहा है किन्नर, और ऐसे जितने हिंदू संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, राम सेना, श्री राम सेना और शिवसेना और ये वो जितने भी हिंदू नाम से हैं, आज तक आपने इन संगठनों को देखा है कि ये शिक्षा के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हों? आज तक आपने इनको देखा है कि गरीब के लिए लड़ रहे हों? आज तक आपने देखा है कि ये समाज की मुसीबतों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हों? आज तक क्या आपने देखा कि इन्होंने चीन के खिलाफ कभी प्रदर्शन किया है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या आपने देखा कि इन्होंने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया? नहीं किया। क्यों? कि ये देखिए, यही समाज जब डोनाल्ड ट्रंप की पूजा कर रहा था, यही है वो समाज, हिंदू समाज, जब पूरा दिन डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांधता था। और हिंदू समाज के धर्मगुरु डोनाल्ड ट्रंप के लिए पागल हुए पड़े थे। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम विरोधी था। कोई भी इस पूरे झुंड का बाप बन सकता है सिर्फ मुसलमान को गाली बक के। ये चल रहा है। आज कोई हिंदू संगठन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो कहे कि हाँ जी ये पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पानी भर रहा है, सड़कें उखड़ रही हैं, क्यों उखड़ रही हैं, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, क्यों हो रहा है, मंदिर में भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्यों हुआ है, सड़क पर ये हो गया तो क्यों हो गया, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी हो रही है तो वो कोई संगठन, खासकर ये हिंदू संगठन, मेन मुद्दों पर बात नहीं करेगा। प्रदर्शन करेंगे, ड्रामा करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, क्योंकि इनको बस यही करना है, क्योंकि ऊपर से चाबी यही भरी गई है कि तुम्हें पूरे देश में यही करना है। हिंदू संगठनों से पूछो तो सही कि तुम्हारी इतनी औकात है तो इस मुद्दे पर प्रदर्शन क्यों नहीं करते। भाई छत्तीसगढ़ में कुत्ते का झूठा खाना स्कूल में परोस दिया गया, बच्चों ने खा भी लिया। 78 बच्चों को रेबीज का, एंटी रेबीज का टीका लगा है। इतनी लापरवाही बरतने पर वो 78 जो बच्चे हैं वो सारे 90% तो हिंदू ही होंगे ना। तो 78 बच्चों में से 90% अगर हिंदू हैं तो हिंदू बच्चे हिंदू परिवार से आते होंगे ना, अब्दुल के घर से तो नहीं। किसी को कुछ हो जाता और एक हिंदू लड़के का भविष्य तबाह हो जाता तो इसकी फिक्र किसी हिंदू संगठन को है? नहीं है। समझे? मोदी जी सारे वादों पर फेल हुए हैं। मोदी जी की 56 इंच की छाती 4 इंच की निकली है। लाल आंख वो सिर्फ मुसलमान के अलावा, दलित के अलावा किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं। सारे डायलॉग इनके सिर्फ जुमले निकले और सबसे बड़ा जुमलेबाज आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री निकला, ऐसा कांग्रेस कह रही है। तो मुझे ये बताओ, फिर तो इन्हें और मोदी के चाहने वालों को यही सब करना पड़ेगा ना। हिंदू मुसलमान मेन मुद्दों पर कहां बात करेंगे? मेन मुद्दा ये देखिए, उत्तर प्रदेश बारिश से डूब गया है। जरा इस तस्वीर को देखिए, संगम नगरी जल प्रलय जैसा नजारा। ऐसा लग रहा है कि भगवान बुरी तरह से नाराज हो गए हैं।
इस खास पार्टी से और कुछ खास लोगों से बुरी तरह से नाराज हैं। भाई देखो ये हाल देखो, आप ड्रोन तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये उत्तर प्रदेश है भाई। भगदड़ में कुंभ में कितने लोग मरे, सबका गला दबा दिया मोदी सरकार और योगी जी ने। यहां हाल देखिए कितना बुरा हाल है। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए, हाँ लोग डूबे हुए हैं पूरी तरह से। आज तक की रिपोर्ट है, प्रयागराज है ये। अपने इलाकों से निकलकर जा रहे हैं। संगम नगरी में गंगा यमुना का भाई साहब प्रकोप है। गलियों में आप विकास देखिए, ये विकास नहीं तो क्या है। जिस सड़क पर साइकिल नहीं चल पा रही थी ठीक से गड्ढों की वजह से, अब वहां नाव चल रही है। और मोदड़ी के जितने हैं सब तारीफ करेंगे, देखा कल जहां साइकिल नहीं चलती थी आज वहां नाव चल रही है। दोस्तों ये विकास है, विकास। अब ये देखिए, ये जिगर को छलनी करने वाला वीडियो है। प्रयागराज है, अपने बच्चे को हाथों पर उठाए, पूरी तरह से इस गंदे नाले के पानी में डूबे। जो पूरा मोहल्ला डूबा हुआ है, एक एक मंजिल डूबी हुई है। लेकिन यही जो पूरा डूब चुका आदमी है, ये पूरा परिवार जो डूबा हुआ है, इसमें भी इतनी औकात नहीं, इतनी हिम्मत नहीं होगी कि भाजपा और मोदी से सवाल कर लें, क्योंकि डराया गया। यही वो लोग हैं ना यार, जो कल तक मोदी 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 करते थे। इतनी तालियां पीटी हैं कि इनको पता है कि हम विरोध नहीं कर सकते। विरोध किए तो हम कल ताली पीट रहे थे, आज वही हमें पीटेगा। मोदी की भक्ति इस तरह करी कि अब मोदी सरकार, मतलब तबाही बर्बादी हुई है। मान लीजिए बीजेपी के राज्य में। सवाल किससे किया जा रहा है? राहुल गांधी से। सड़क डूब रही है, सवाल प्रधानमंत्री मोदी से नहीं, राहुल गांधी से करो। नेहरू की सारी गलती है, बस नेहरू की गलती। तो 2014 से आम छील रहे थे क्या मोदी जी? ये कह दो तो मिर्ची लग जाती है। कानपुर स्मार्ट सिटी है सिर्फ कागजों पर। जो मोदी और मोदड़ी के कह रहे हैं, जितने भी मोदड़ी के हैं जो कह रहे हैं ना, वो सिर्फ कहते हैं। नाले में गिर के, जमीन पर पानी में डूब के, लेट के आज जितने मोदड़ी के हैं ना, सब चीख चीख के रो रहे हैं। सब कागज पे है ड्रामा इनका, असलियत कुछ और है। प्रभु श्री राम शिव शंभू बार बार बता रहे हैं आय हाय कि देखो तुमको बेवकूफ बनाया गया है वत्स, मेरे प्यारों तुम्हें बेवकूफ बना दिया गया है। लेकिन वत्स समझने को तैयार नहीं। कानपुर में एक अंधभक्त जो कल तक बीजेपी का फैन था, भाई गड्ढा था, सड़क बन नहीं रही थी, बारिश का मौसम है, बिटिया स्कूल जा रही थी, गड्ढे से फिसल कर गलत खराब सड़क की वजह से पैर मुड़ गया और बच्ची जो है, सीधा बेटी जो है, गड्ढे में जो भरा हुआ पानी था उसमें गिर गई। अब जो अंडुआ था, जो कल तक बाप, अब अंदर से बाप जागा। पहले तो इसने अपना बाप बना रखा था मोदी को, और जब खुद की बेटी मोदी के काल में गड्ढे में गिरी तो इसका अंधभक्त वाला चश्मा उतरा, इसको सच नजर आया। अब यह अनोखा प्रदर्शन कर रहा है। उस नाले के पानी, गटर के पानी, उस गड्ढे में भरे हुए पानी में ये लेट गया। अनोखा प्रदर्शन है ये। देखिए कल तक जो मोदी मोदी करते थे, ये हाल उनका। क्या नाम है आपका? ये क्या बैठे हो धरने पर, क्या हो गया? भैया कई महीनों से सड़क नहीं बन रही। कई अधिकारियों से बोल चुके, यहाँ के पार्षद से बोल चुके, यहाँ के मंत्री से बोल चुके, यहाँ के विधायक से बोल सके, कोई नहीं सुन रहा है। क्या करे, बच्चे छोटे होते आते पढ़ने, हमारे बच्चे जाते, सबके बच्चे जाते हैं। कई स्कूल हैं, जब जहाँ तक कि यहाँ के जो है जितने भाजपा के नेता, जिसने भाजपा को सर पर बिठाया, भाजपा आज उनके सर में मूत रही है। ये किन्नर का बयान अभी आपको सुनाया, याद होगा ना। किन्नर जो हैं देवी हैं, ये कहा जाता है, पूरे उनका सम्मान है। लेकिन हमारे यहाँ तो चीज़ें कुछ और होती है ना। हम तो ये मानते हैं कि भाई किन्नर जो होता है, ये उसका मतलब तरीका अलग होता है।
बहरहाल इन्होंने ये कहा कि पूरा हिंदुस्तान में गली गली में जो है अगर नहीं रोका, इस मज़ार को नहीं गिराया तो हर जगह जो है मज़ार मज़ार हो जाएगी और हमारी बहनें बेटियां सेफ होंगी। अब तुम्हारी बहन बेटी सेफ है, तुम्हारी बिटिया स्कूल जाते हुए नाले में गिर जा रही है, बाप सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, इस पर तुम्हारी बोलने की औकात नहीं है। अजी रुकिए तो सही। अनंतपुर दिल्ली के करीब एक गांव है फरीदाबाद में, पूरे गांव को कोर्ट ने कह दिया अवैध है। मैं यहां पर तो नहीं कहूंगा कि अदानी और अंबानी को देना है भाई, मैं कहूंगा नहीं, अवैध है, बिल्कुल सही है। सबको उजाड़ो, सबके घर तोड़ो, जैसे मुसलमानों के तोड़ रहे थे वैसे इनके तोड़ो। अवैध है तो अवैध है। ये वो गांव है जो सैकड़ों साल पुराना है। अनंतपुर वो गांव है जिसके हर एक व्यक्ति, औरत, बच्चे ने भाजपा जब वोट मांगने गई तो सर पर बिठा लिया, पैरों में लेट गए, घर में घुसा लिया, सब कुछ भाजपा के लिए किया। मुसलमानों से दूरी बनाई, समाज में एक मुसलमान नामी व्यक्ति को अलग कर दिया। अनंतपुर ये गांव है और आज अनंतपुर को क्या मिला? पूरे गांव को अवैध घोषित कर दिया। आज कोई भाजपा का नेता इधर झांक भी नहीं रहा है। अनंतपुर के हिंदू जो जाट हैं, दूसरे समुदाय से और जो आते हैं, दूसरी जात के जो आते हैं हिंदू ही, अब वो छाती पीट रहे हैं, हमने तो मोदी के लिए ये किया था। लो अब हो गया तुम्हारा साथ। जो जो कल तक मोदी मोदी कर रहा था और अपने अंदर इंसानियत बेच चुका था और मुसलमानों को टाइट करने के लिए, मुसलमानों की चूड़ी टाइट होगी इसलिए मोदी को वोट देंगे, मुल्लों की चूड़ी टाइट होगी इसलिए तो हम वोट देंगे, को मुल्लों की चूड़ी तुमने टाइट टल दी, लेकिन छल्ला तो तुम्हारा भी ढीला हो गया भाई। देखिए अब अनंतपुर के हिंदुओं को सुनिए। और भी सारे लोग हैं जिनको पता है गलत हो रहा है, सारे लोग हैं, कौन नहीं हमारे पास, नोएडा तक के लोग आ रहे हैं, कौन भी आ रहे हैं, वैसे मिल के जा रहे हैं हमारे पास लोग, सबको पता है गलत हो रहा है। क्या गलत नहीं हो रहा बताओ? हमारी अपनी जमीन है, पेपर है, हजारों साल से हम यहाँ रह रहे हैं, क्या नहीं है हमारे पास? हमें आश्वासन दिया गया कि घर नहीं तोड़े जाएंगे। कल जिस परिवार को घर से निकाला गया, अचानक से उन पर जाके धावा बोल दिया, मशीनें चढ़ा दी, उनका सामान सारा ध्वस्त कर दिया। ये कौन सा तरीका है भाजपा सरकार का? यहाँ हमने इतने अच्छे से स्वागत करा, जेसीबी से फूल, मालाएं, पैसे, सब कुछ हमने दिया, उसके बाद भी हमारे साथ आज कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। डर है, क्या है? सही बोलने में भी डर है। किस बात का डर है? आज एक भी आदमी हमें आके तसल्ली देने को तैयार नहीं है। हमें जाना पड़ रहा है, बार बार हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, जबकि हम यहाँ मालिक है अपनी जमीन के, जायदाद के, हजारों साल पूर्व हमारे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं। क्या नहीं हम यहाँ रहते नहीं? बांग्लादेशी, हम बाहर से आए हैं। तानाशाही हो रही है, सिर्फ तानाशाही। यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जा रहे हैं? हो सकता है सरकार की स्कीम हो, पहले हमको निकाला जाए, बाद में प्रोजेक्ट आ जाए। लाइफ ऑफ अंधभक्त दोस्तों, ये कल तक अंधभक्त थे, पूरा इनका गांव, चलो खाली करो, जल्दी खाली करो। अब सुनिए, जहां विकास विकास की बात करते हैं, मोदी की एक बात तो सच हो, और वो योगी अपने आप को कहते हैं जिनके मुंह से सच नहीं निकलता। ये देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर हर प्रदेश का यह हाल है। कल तक अखबारों में नौकरी निकलती थी, वैकेंसी, और आज उसी अखबार में लिखा गया है 7 साल में 18 लाख उद्योग बंद, 54 लाख नौकरियां गई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल बर्बाद हो गया। यह डिटेल में साफ साफ लिखा हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड इंडियन ही अखबार है, आज वो गोदी मीडिया के अखबार भी अब लाइन पर आ रहे हैं, दुनिया देख रही है। कल तक ये कहते थे हमने शेर पाला है, शेर, मिट्टी का शेर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था लाल आग दिखाएंगे, देख लिया लाल क्या दिखाया है। दुबई में उसी पाकिस्तान के साथ मोदी सरकार मैच खेलने वाली है। अब जितने अंडुए पंडुए छटुए जो पूरे 12 महीने ज्ञान पेलते थे देशभक्ति का, सारी देशभक्ति उतार के गधे के पिछवाड़े में डाल दी इन्होंने। अब समझ रहे हैं? अब इनके मुंह में कुछ नहीं आएगा, अब ये राष्ट्रवादी बात नहीं करेंगे, अब ये गधे का पेशाब पीकर सो जाएंगे। यही इनकी औकात है। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा अकाउंट रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड इंस्टाग्राम पर खबरें देने के लिए, बात करने के लिए, जानकारी शेयर करने के लिए फॉलो कीजिएगा। रील नहीं देखता हूँ भाई मैं,
लोग लगे पड़े हैं, पहले वाले अकाउंट पे भी लोग रील 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 रील, वो सोचते हैं रील भेज दिया तो बस हमारा काम हो गया, मतलब वाजिब है रील भेजना रहा था भाई को। भाई हराम है, मुझे मत भेजो, मैं देखूंगा ही नहीं, ना देखता हूँ, क्योंकि हम खबरें जब बना रहे होते हैं तो हम आपके रील देखेंगे अगर, तो भाई खबरें बनाएंगे या फिर रील देखेंगे। मत करिए इस तरह की चीज़ें, दिक्कत होती है बहुत। अब कोई जो बेचारा ज़रूरतमंद है, किसी को जानकारी देनी है, उसका जो मैसेज है वो पहुँच गया नीचे, गफूर भाई की रील पड़ी हुई है 35, गफूर भाई को मतलब नहीं है, गफूर भाई को जो अच्छा लग रहा है भेज जा रहे हैं, सलमा बाजी को जो अच्छा लग रहा है भेज जा रही हैं। अरे 5 टाइम की नमाज़ पढ़ूँ ना पढ़ूँ, 5 रील रज़ा भाई को ज़रूर भेजूँगी। बहन बस कर दो, फॉलो कीजिए। मैं यहाँ पर लाइव आता हूँ, लाइव आऊँगा, बातें शेयर करता हूँ। और पहले वाला अकाउंट चला गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, लेकिन हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों की तो कोई नहीं सुनता। खैर ये देखिए, ये मेरा अकाउंट है, फॉलो कीजिए। ये लाइन इसलिए बोली कि गैरों में कहाँ दम था, क्योंकि मुझे ये घमंड था कि मेरे अपने लोग अगर 6 लाख वाला अकाउंट उड़ा दिया, मेरे अपने लोग तो वापस आ ही जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, मैंने कहा इंस्टाग्राम पर लिखिए #bring back रज़ाग्राफ़ी इंस्टाग्राम। लोगों को वो लंबी लाइन, क्योंकि थोड़ी लंबी है ना, तो वो मुसलमानों को हाथ में तकलीफ़ हुई कि नहीं लिख नहीं पाएंगे। इस कौम से मैं मदद मांगूं, इस कौम पर भरोसा करूं। 5 साल लगातार इनके लिए काम किया। इसी तरह मुझे पता है एक दिन ऐसे ही मुझे मार दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, मेरी कौम के 5-10 मुसलमानों से ऊपर कोई खड़ा नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह आपके काम भी देख रहा है, अल्लाह मेरे भी कारनामे देख रहा है। मैं अपने काम और कारनामों के साथ कब्र में जाऊंगा और आप अपनी बेवफाइयों के साथ कब्र में जाएंगे इंशाअल्लाह। ऊपर जब सवाल जवाब होगा, शर्म आपको तब आएगी। फ़िलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। जय हिंद।